मैं आचार्य सुशीला। आज हम टेंस की क्लास लेने जा रहे हैं। यूट्यूब पर फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय बंधु, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, प्रिय साधकों, तो हम टेंस में क्या कर रहे हैं। टेंस में पीछे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस ये टेंस कर चुके थे। और अब हम आज करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या लगता है। वाक्य के अंत में लगता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार से लगता है, या फिर आ है, ए है, इस प्रकार से लगता है। और इसके वाक्यों का फार्मूला क्या होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज या हैव आता है सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू जो भी है उसका देखा जाता है। तो सिंगुलर नाउन है, उसके अंदर हैज का प्रयोग है। प्लूरल नाउन है, उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल में जैसे आई और वी के साथ हैव का प्रयोग, और ही सी इट दे, ही सी इट इसके साथ दे नहीं है, ही सी इट इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो मैंने खाना खा लिया का क्या होगा। मैंने मतलब आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। खा लिया है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, इटन थर्ड फॉर्म आती है इसमें। तो आई हैव ईटन, फिर खाया क्या है अपन ने, फूड, तो ईट फूड, ईटन फूड। तो आई हैव ईटन फूड। तुम पढ़ चुकी हो, तो यू क्या है, प्लूरल, तो यू के साथ, प्लूरल के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। हैव के साथ में क्या होगा, पढ़ना किस में होता है, स्टडी, स्टडी माने होता है पढ़ना। तो यू हैव स्टडीड, मैं नहीं, तुम, आप या तुम पढ़ चुकी हो। वे आ चुके हैं, वे मतलब दे, तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा। तो दे हैव अराइव्ड, माने आज, अराइव्ड माने आना, आ चुके हो मतलब अराइव्ड माने आ चुके हो, थर्ड फॉर्म लगी है इसमें। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होता है मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। फिर तुम नहीं पढ़ चुकी हो, तो यू हैव नॉट स्टडीड। वे नहीं आ चुके हैं, तो दे हैव नॉट अराइव्ड। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव में देखेंगे, तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, क्या मैंने खाना खा लिया है, तो हैव पहले आ जाएगा। इसे मतलब हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाएगी, और आई करता है वो बाद में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर फूड है जो भी है वो आ जाएगा। तो हैव आई ईटन फूड, क्या तुम पढ़ चुकी हो, तो हैव यू स्टडीड। इस प्रकार से ये बनते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका वो वाक्य का अंत का जो शब्द है, वाक्य के अंत में क्या लगता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से लगता है, या आ थी, ए थी, ए थे, इस प्रकार से लगता है। वाक्य का फार्मूला क्या है, वाक्य का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर या, फिर प्लस टू जो भी है उसके बाद वो आता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड, वहाँ क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, हैज और हैव का प्रयोग किया गया था। यहाँ क्या होगा, आई के साथ में हैड का प्रयोग, सिर्फ इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है, हैज हैव, वो दो तीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन फूड। वह होमवर्क कर चुका था, तो वह या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसमें से कोई सा भी है। जैसे वह खा चुकी थी, या वह खा चुका था। चुका था का मतलब ही,
हैड डन होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर चुका था, इस प्रकार से आता है। खाना खा चुका था वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क कर चुका है वो अलग ही है। इसका भी हम जैसे ही हैड डन होमवर्क। वे बात कर चुके थे, वे मतलब दे, तो दे और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, टॉक्ड मतलब बात कर चुके थे, इस प्रकार से आएंगे। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में होगा मैंने खाना नहीं खाया था, तो आई हैड नॉट ईटन फूड। वह होमवर्क नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट डन होमवर्क। वे बात नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट टॉक्ड। इस प्रकार से ये नेगेटिव में इसका बनता है। और इंटेरोगेटिव में जैसे मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा देते हैं। जैसे क्या मैंने खाना खाया था, तो क्या का क्या होगा? हैड आ जाएगा, हैड आई ईटन फूड, इस प्रकार से आ जाएगा। सॉरी ये नोट जो लगा होता है ना, ये क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो नोट कर्ता के बाद में लगता है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव क्या मैंने खाना खाया था, क्या मैंने खाना खाया था, तो हैड आई ईटन फूड। क्या वह होमवर्क कर चुका था, तो हैड ही डन होमवर्क। इस प्रकार से ही बनते हैं। और ये बोलते हैं ना, वे बात नहीं, क्या वे बात कर चुके थे, क्या वे बात कर चुके थे, तो क्या का मतलब हैड पहले आ जाएगा, तो हैड दे टॉक्ड। इस प्रकार से इसके इंटेरोगेटिव बनेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव पहले आ जाएगा, और नहीं वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और नॉट है वो इस वर्ब के बाद में लग जाएगा। जैसे क्या मैंने खाना नहीं खाया था, तो क्या होगा? हैड आई नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से क्या मैंने खाना नहीं खाया था, क्या मतलब इंटेरोगेटिव भी हो गया, नोट का मतलब नहीं खाया था, इसका मतलब नोट का प्रयोग हो गया। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा? क्या का मतलब होगा हैड आई नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं? वाक्य के अंत में होगा चुका, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, इस प्रकार से चुकी होंगी, इस प्रकार से होगा। और वाक्य का जो फार्मूला है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, जैसे भी जो भी है उसके साथ। वह टीवी देख चुकी होगी, तो शी विल हैव वॉच्ड टीवी। इस प्रकार से होता है। तो वह को मतलब इसने महिला का लिया है, तो सी होगा इसमें।
सी, इट, इस प्रकार से ये सर्वनाम होते हैं। और इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं इसे। तो वह चूंकि है तो वह होगा, लड़की के लिए बोला जाएगा तो सी हो जाएगा, लड़के के लिए होगा तो ही हो जाएगा। तो वह टीवी देख चुकी होगी तो क्या होगा, सी विल हैव वॉच्ड टीवी। फिर मैं सो चुकी होंगी तो क्या होगा, मैं, आई विल या सेल हैव स्लेप्ट। आजकल क्या होता है, मॉडर्न ज़माने में सेल का प्रयोग कम ही किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। चाहे आई हो, चाहे ही सी इट हो, चाहे दे हो, कुछ भी हो, सब के साथ विल का प्रयोग करने लग गए हैं। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे तो वे क्रिकेट खेल चुके होंगे मतलब दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट। इस प्रकार से होता है। नेगेटिव में नोट का प्रयोग कर लें, इंटेरोगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगी। जैसे नेगेटिव में वह टीवी नहीं देख चुकी होगी तो शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वह टीवी देख चुकी होगी तो विल शी हैव वॉच्ड टीवी। इस प्रकार से वाक्य ये बन जाएंगे। तो ये हमारे टेंस हुए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 प्रकार के परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट टेंस आपको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आगे का वीडियो है उसमें फिर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।